जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट की रिवीजन सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो हर विषय की आपको अलग अलग रिवीजन सीरीज़ की वीडियो मिलेगी। तो ये वीडियो जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। तो इस वीडियो में और बाकी आने वाली वीडियो में हम ईवीएस के आए हुए प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे जो अपने यूपी में और विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में टेट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे जो संभावित होंगे। ठीक है, तो आप जो है इस प्रैक्टिस सीरीज़ में भाग लीजिए। अगर आप सारी वीडियोज़ देखते हैं तो निश्चित ही आपको 70 से 80% क्वेश्चन जो है यहाँ से अवश्य मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 4 विकल्प दिए गए हैं। 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को और 13 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो हमारी जो संविधान सभा है, संविधान बनाने वाली सभा, उसने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय गान को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर में। पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में आयोजित किया जाता है। ये पुष्कर मेला जो है राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर के नाम से है। यहाँ पर क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को जो है ये मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग भी इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। इस समय यहाँ पर पशु मेला आयोजित किया जाता है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग ही एक पहचान दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा या कौन सी अधिक हानिकारक हैं? तो पराबैंगनी जो है यहाँ पे 3 प्रकार दिए गए हैं किरणों के, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूछा है सबसे अधिक हानिकारक कौन सी हैं? तो सबसे अधिक हानिकारक हैं सी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर हम डिटेल सबकी ज़्यादा बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम केवल प्रश्न और उसके ऑप्शन पर ही चर्चा करेंगे। और हमारे पास वीडियो कंप्रेसर है नहीं, इसलिए वीडियो ज़्यादा लेंथ की बन जाती है तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? दोस्तों, है और नहीं है इनमें थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, परीक्षा में भी हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा घटक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रोटीन, कवक, मृदा, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक, ऑप्शन सी। कवक जो है वो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो गिर जो है शब्द गा से स्टार्ट हो रहा है और गुजरात भी गा से स्टार्ट हो रहा है।
तो गिर अभयारण्य को जो है वो एशियाई शेरों का घर, ठीक है, भी कहा जाता है। WWF का क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये जो है विश्व वन्य जीव कोष होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई राज्यों की टेट परीक्षा में आता रहता है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, मिलाव ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा घाट से, गंगोत्री घाट से। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल, सॉरी दोस्तों थोड़ा बोलने में मिस्टेक हुई। ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग। तो प्रदूषण मापन से संबंधित एजेंसी कौन सी है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ पे स्थित है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज में। कोटोपैक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है, यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एक एंडीज पर्वतमाला है, वहाँ पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी जो है वो भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। दोस्तों हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे अपना भी और आपका भी। हम 4 विकल्प पढ़ेंगे फिर आंसर बोलेंगे, ठीक है? तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पे जाओ। प्रैक्टिस के लिए आपको हम PDF दे देंगे, तो आप इससे प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसाहारी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक मंडल का नाम है क्षोभ मंडल। वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, गर्जना, ठीक है ना, ये सारी घटनाएं जो है वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। क्षोभ का मतलब होता है गुस्से से भरा। तो जो भी वायुमंडलीय उथल पुथल होती है वो सब कुछ क्षोभ मंडल में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और अभी हमारा भारत भी जो है 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बना है। 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं दोस्तों। टोटल होते हैं 15 सदस्य। परीक्षा में जैसे पूछा जाए आप उसी हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। और क्वेश्चन को ना आँख मूंद के मत पढ़ा करो, जो भी है थोड़ा तसल्ली से पढ़ो,
कि पूछा क्या गया है, कुल पूछे गए हैं कि स्थायी पूछे गए हैं कि अस्थायी पूछे गए हैं। ये नहीं कि मतलब क्वेश्चन पढ़ा और अंधाधुंध एकदम OMR पे भर दिया गोला। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान के अलवर ज़िले में है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ATP, DNA, सूर्य प्रकाश, RNA। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो एग मार्क का संबंध जो है वो गुणवत्ता से है। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा जल जो है वो आर्सेनिक के कारण प्रदूषित होता है? यूपी में, MP में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। जल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैकफुट नामक बीमारी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पास किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए कदम उठाए गए थे। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, लैक्टोज शर्करा का, और ये दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा, इसको जो है किण्वित करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले कैसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को इकट्ठा करके दही जमाने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, USA से, USSR से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, USSR। तो USSR इसका मतलब हो गया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है दोस्तों, समाजवादी गणतंत्रों का संघ। इसे सीधी भाषा में कहें रूस। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं। ध्रुव तारा कहाँ जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है, आप जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित एक योजना है।
यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड में एक चमोली ज़िला है, वहाँ पर जो है फूलों की घाटी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम में। और ये एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206, 175। आप सभी जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं, जबकि छोटे बच्चों में 300 अस्थियाँ होती हैं। जब वो बड़े होते हैं तो कुछ अस्थियाँ जो है वो ख़त्म होकर के लास्ट में जो है वो कम हो जाती हैं, यानी 206 रह जाती हैं। तो इसका आंसर 206। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान खाली जगह का ऑक्सीकरण एवं खाली जगह का अपचयन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब पहले खाली स्थान में जल भरा जाएगा और दूसरे में NADP। NADP का मतलब हुआ निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, LPG के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलता है, यह मीथेन उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब ये मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, बाकी ये हमारे 3 सही हैं और ये गलत है। तो इसमें गलत वाला ही पूछा, क्या सत्य नहीं है? तो नहीं, तो यही सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। अरस्तु की, मेंडल की, चार्ल्स डार्विन की, रॉबर्ट हुक की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन की। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति। मकर रेखा है 23.23 अंश उत्तर, 23.5 अंश दक्षिण, 23 अंश दक्षिण। तो दोस्तों ये रहा अपना पृथ्वी, ये रही भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये रहा उत्तरी ध्रुव, ये रहा दक्षिणी ध्रुव, और ये रेखाएं हैं ऐसी। तो ये तो रही बीच वाली भूमध्य रेखा। ठीक है, और 23.5 अंश ऊपर की तरफ ये रही कर्क रेखा, और 23.5 अंश ये रही मकर रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 23.5 अंश दक्षिण, साउथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अब स्थित है जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो आपने 30 प्रश्नों को प्रैक्टिस की, आपको अपनी तैयारी का अनुमान हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम रोज़ आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट सोल्व करवाते रहेंगे, जिसमें
आए हुए सभी राज्यों के आए हुए प्रश्न होंगे, ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट होंगे। आप इनकी रिवीजन करते रहिए, आप ज़रूर यूपी टेट में सफल होंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।